युवा प्रेरणा, स्रोत, जिज्ञासा, संकल्प शक्ति आदि से परिपूर्ण स्वामी विवेकानंद जी के जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस कहानी के द्वारा बताने का प्रयास कर रही हूँ। यह कहानी विवेकानंद जी के ज्ञान, व्यक्तित्व व चरित्र तथा उनके कुशाग्र बुद्धिमत्ता का परिचय कराने वाली है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, लेकिन बचपन में प्यार से सब उन्हें नरेंद्र नाम से पुकारते थे। विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता था, जो कोलकाता के हाई कोर्ट के सफल वकील थे, जिनकी वकालत के काफी चर्चा हुआ करती थी। विवेकानंद जी के माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो धार्मिक विचारों की महिला थी, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों जैसे कि रामायण व महाभारत में काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। विवेकानंद जी ने अपनी माँ से भी शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी पर अपने माता पिता के गुणों का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें अपने जीवन में अपने घर से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। विवेकानंद जी के माता और पिता के अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी को एक अच्छा आकार और उच्च कोटि की सोच मिली। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रुचि थी। वह हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव और राम सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना करते थे। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही काफी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। एक बार जो भी उनके नजर के सामने से गुजर जाता उसे कभी नहीं भूलते थे। विवेकानंद जी का 1871 में उनका ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्था में एडमिशन कराया गया, लेकिन जब वे तीसरी कक्षा में आए तो उनकी पढ़ाई बाधित हो गई। उनके परिवार को किसी कारणवश अचानक रायपुर जाना पड़ा था और 1879 में उनके परिवार के कोलकाता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी थे। स्वामी विवेकानंद जी विभिन्न विषयों में जैसे कि दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने महर्षि देवेंद्र नाथ जी से सवाल पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? विवेकानंद जी के इस सवाल से महर्षि आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाने की सलाह दी, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी और गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती गई। 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर से पीड़ित हो गए, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की काफी सेवा की। इस तरह गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता और मजबूत होता चला गया। विवेकानंद जी अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हुई, उसके बाद विवेकानंद जी ने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपने माता के पास पहुँचे। माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों को बताया। माँ अपने पुत्र को तुरंत आदेश नहीं दे सकी। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उनके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रसन्न करते हैं। आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया? तब उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर
पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे यह निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई की सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इसी परीक्षा के आगे विवेकानंद नतमस्तक हुए और माँ से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए गुरु के कार्यों में जुट गए। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।